इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फातिहा में हम अल्हम्दु शरीफ में यहाँ पर ज़बर लगा कर पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो यहाँ पर हम ज़बर तजवीद के किस कायदे के मुताबिक लगाते हैं, आज हम इस कायदे को बहुत ही मुख्तसर वक्त में और बहुत ही आसान अल्फाज में सीखेंगे। चलिए कायदे का आगाज़ करते हैं। जब भी आप इस तरह से आयत के शुरू में खाली अलिफ या हमज़ा वसली देखेंगे तो सबसे पहले हम उसके आगे वाले हरूफ को देखेंगे, यानी अगर उसका अगला हरूफ लाम है तो फिर हम उस अलिफ पर ज़बर की हरकत लगाएंगे। यानी जब भी खाली अलिफ के बाद हरूफ लाम होगा तो फिर उस अलिफ पर ज़बर लगेगा। इसी कायदे के मुताबिक हम इसे अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई कि इसकी एक और मिसाल देखते हैं। अब देखिए इसकी अगली मिसाल आपको सूरह नास में मिलेगी। सूरह नास में भी आयत नंबर 5 के शुरू में खाली अलिफ है। अब हमें ये नोट करना है कि अगर उसका अगला हरूफ लाम आता है तो फिर हम उस खाली अलिफ पर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगला हरूफ लाम है, इसी कायदे के मुताबिक हम यहाँ पर ज़बर लगाएंगे और फिर इसको अल्लज़ी पढ़ेंगे। अल्लज़ी, यानी आपने ये एक कायदा याद रखना है कि जब भी खाली अलिफ के बाद लाम आएगा तो हमें वहाँ पर ज़बर लगाकर पढ़ना है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर ज़ेर और पेश किस कायदे के मुताबिक आएगा। यहाँ पर हमने सूरह फजर की वो आयत निकाली है कि जिसमें खाली अलिफ के बाद हरूफ लाम के अलावा कोई हरूफ यानी रॉ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलिफ खाली है और वहाँ पर अलिफ खाली के बाद यहाँ पर रॉ आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या कायदा लगाएंगे, जबकि मैंने आपको बताया है कि जब अलिफ खाली के बाद लाम आएगा तो हमें यहाँ पर ज़बर लगाना है। अब यहाँ पर अलिफ तो खाली है लेकिन उसके बाद रॉ आ रहा है। यहाँ पर इस कलमे का तीसरा हरूफ यानी जीम, जीम पर जो हरकत होगी वही हरकत हम अलिफ खाली पर भी लगाएंगे। ठीक है, कायदे के लिहाज से तीसरा हरूफ जीम बन रहा है, अलिफ रॉ जीम, तो इसीलिए जीम पर ज़ेर लगा हुआ है। इस खाली अलिफ पर भी ज़ेर लगाकर इसे जी पढ़ेंगे। जी कायदा आपकी समझ में आ गया। यानी जब भी अलिफ साकिन के बाद लाम आएगा तो हमें हर हाल में वहाँ पर ज़बर लगाकर पढ़ना है, और उसके अलावा अगर अलिफ साकिन के बाद कोई और हरूफ यानी रॉ शीन हा कोई भी हरूफ आ जाता है तो फिर हमें उस कलमे का तीसरा हरूफ देखकर फिर उस पर जो भी हरकत होगी वो हम यहाँ पर लगाकर पढ़ेंगे। ज़ेर की एक और मिसाल देखते हैं जो सूरह फातिर की आयत नंबर 43 के शुरू में है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलिफ खाली है और उसके बाद हरूफ सीन है, यानी लाम नहीं है। अगर लाम होता तो हम यहाँ पर ज़बर लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सीन है तो हमें इसका तीसरा हरूफ देखना पड़ेगा। जैसे कि कायदे के मुताबिक मैंने आपको बताया कि अगर लाम होगा तो ज़बर लगेगा, अगर लाम नहीं होगा तो हमें उस कलमे का तीसरा हरूफ देखना पड़ेगा। उस तीसरे हरूफ पर जो भी हरकत ज़बर ज़ेर पेश होगी वही हरकत हम इस खाली अलिफ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा हरूफ ता बन रहा है और ता पर ज़ेर की हरकत है, तो वही ज़ेर की हरकत हम इस खाली अलिफ पर लगाएंगे तो ये इस्तिक़बार बन जाएगा। इस्तिक़बार, इस्तिकबार फिल अर्दी व मकर सई। अब यहाँ पर पेश की मिसाल भी देख लेते हैं कि कायदा आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। सूरह तौहा की आयत नंबर 31 में आप देख पा रहे होंगे कि अलिफ साकिन, अलिफ खाली है और उसके बाद हरूफ शीन आ रहा है। तो जैसे कि कायदे के मुताबिक हम अगला हरूफ, हम तीसरा हरूफ देखेंगे, यानी दाल, दाल के ऊपर पेश मौजूद है तो कायदे के मुताबिक हम इस खाली अलिफ पर भी पेश लगाकर पढ़ेंगे, यानी उशदुद, उशदुद बिही अज़री, उशदुद बिही अज़री, इस तरह से पढ़ेंगे। जब भी अलिफ खाली के बाद लाम आएगा तो हमें यहाँ ज़बर लगाना है, और उसके अलावा कोई भी हरूफ आ जाता है तो वहाँ पर हमें तीसरे हरूफ की हरकत ज़ेर या पेश लगाना है, ज़बर नहीं लगाना। उम्मीद करती हूँ कि आज का कायदा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। घर पर इसकी बार बार मश्क कीजिए ताकि आपका ये कायदा और बेहतर हो सके। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।